सोचो जरा, अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो लेकिन बॉडी ही आपको कोई वार्निंग ना दे तो? ना पेन, ना इचिंग, ना डिस्चार्ज, ना फीवर, कुछ भी नहीं। आप अपनी डेली लाइफ जी रहे हो, जिम, ऑफिस, डेट्स, रील्स, लेट नाइट्स, और अंदर ही अंदर एक इन्फेक्शन क्वाइटली स्प्रेड हो रहा हो। थोड़ा स्कैरी लगा ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एसटीडीज की, और वो भी उन एसटीडीज की जो बिना सिम्टम्स के होते हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि एसटीडी होता है तो कुछ तो फील होता है ना, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरा पार्टनर सेफ है तो मैं भी सेफ हूँ। पर मेडिकल साइंस कुछ और कहती है। सच ये है कि बहुत सारे एसटीडीज बिल्कुल साइलेंट होते हैं, और इसी साइलेंस की वजह से ये ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि जब पता ही नहीं होता तो ट्रीटमेंट भी लेट हो जाता है। इंडिया में सेक्सुअल हेल्थ पर बात करना आज भी एक टैबू है। क्लिनिक जाने में ऑकवर्डनेस, टेस्ट कराने में शर्म, और ऊपर से आधी अधूरी गूगल इन्फॉर्मेशन। इस एपिसोड में हम कोई जजमेंट नहीं करने वाले, बस क्लियर, साइंटिफिक और ऑनेस्ट बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप सेगमेंट्स में कवर करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एसटीडी एक्चुअली होता क्या है, और कौन कौन से कॉमन एसटीडीज बिना सिम्टम्स के रहते हैं, एसटीडी साइलेंट क्यों होते हैं, और ये कितना डेंजरस हो सकता है। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो पहचाने कैसे, और कौन से स्मॉल सिग्नल्स लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और कितनी बार, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। तो चाहे आप करेंटली सेक्सुअली एक्टिव हो या फ्यूचर के लिए अवेयर रहना चाहते हो, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोटेक्शन भी देती है। एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये उन टॉपिक्स में से एक है जिनके बारे में लोग यूजुअली बात नहीं करते, पर जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, एसटीडी क्या होता है। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी ऐसे इन्फेक्शन जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। इसमें सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं, बल्कि ओरल सेक्स, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कभी कभी ब्लड कांटेक्ट, सब शामिल होता है। कॉमन एसटीडीज में आते हैं क्लेमेडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी, एचपीवी, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड सी। और हाँ, किसी को देखकर ये नहीं पता लग सकता कि उन्हें एसटीडी है या नहीं। हेल्दी दिखने वाले लोग भी कैरियर हो सकते हैं। सेगमेंट 2, बिना सिम्टम्स वाले एसटीडीज क्यों डेंजरस हैं। अब असली प्रॉब्लम यहाँ है, बहुत सारे एसटीडीज साइलेंट होते हैं, यानी बॉडी कोई अलार्म नहीं देती। एग्जाम्पल, क्लेमेडिया, 70 to 80% विमेन और 50% मेन में कोई सिम्टम नहीं आता। गोनोरिया, माइल्ड या बिल्कुल नो सिम्टम्स। एचपीवी, सालों तक बिना किसी साइन के रह सकता है। एचआईवी, अर्ली स्टेज में बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है, और जब सिम्टम्स नहीं होते लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, और इन्फेक्शन अननोइंगली स्प्रेड हो जाता है। टाइम के साथ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, क्रॉनिक पेन, कैंसर रिस्क, इम्यून सिस्टम डैमेज। सो साइलेंस का मतलब सेफ्टी नहीं होता। सेगमेंट 3, अगर सिम्टम्स नहीं है तो पहचाने कैसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब कुछ फील ही नहीं हो रहा तो पता कैसे चलेगा। यहाँ 5 क्लियर सिग्नल्स और सिचुएशन है जहाँ आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। पहला, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है, चाहे एक पार्टनर हो या मल्टीपल पार्टनर्स हो, प्रोटेक्शन यूज करते रहो। सेक्सुअली एक्टिव होने का मतलब ही होता है रेगुलर स्क्रीनिंग जरूरी है। दूसरा, अगर आपने कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, एक बार भी कॉन्डम स्किप हुआ है, तो रिस्क एग्जिस्ट करता है। थर्ड, अगर पार्टनर का सेक्सुअल हिस्ट्री अनक्लियर है। ट्रस्ट और टेस्टिंग अलग चीज है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है पर टेस्ट बहुत जरूरी है। चौथा, अगर पार्टनर को एसटीडी डायग्नोज हुआ हो, चाहे आपको कोई सिम्टम ना हो, टेस्ट मैंडेटरी है। पांचवा, अगर पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है, एक एसटीडी होना दूसरे एसटीडी का रिस्क भी बढ़ा देता है। सेगमेंट 4, कॉमन साइलेंट सिम्टम्स जो लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी सिम्टम्स होते हैं पर हम उन्हें नॉर्मल मान लेते हैं, जैसे थोड़ी सी अनयूजुअल डिस्चार्ज, माइल्ड इचिंग जो खुद ठीक हो जाएगा, लोअर एब्डोमेन का डल पेन, पीरियड्स के बीच स्पॉटिंग, यूरिन के टाइम हल्का सा डिस्कम्फर्ट, थकान या फ्लू लाइक फीलिंग। ये सब नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, बॉडी सटल साइंस देती है, बस हम सुनते नहीं हैं। सेगमेंट 5, कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए। अगर आपको लग रहा है मुझे टेस्ट कराना चाहिए तो गुड न्यूज़, टेस्ट सिंपल होते हैं। कॉमन टेस्ट जो कि है ब्लड टेस्ट, एचआईवी, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, यूरिन टेस्ट, क्लेमेडिया और गोनोरिया, स्वैब टेस्ट वजाइनल एंड थ्रोट सिचुएशन के हिसाब से। डॉक्टर्स यूजुअली हिस्ट्री के बेसिस पर टेस्ट सजेस्ट करते हैं, इसलिए ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, डॉक्टर के साथ शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। सेगमेंट 6, कितनी बार टेस्टिंग करानी चाहिए। जनरल गाइडलाइन के हिसाब से न्यू पार्टनर इज इक्वल टू टेस्ट, मल्टीपल पार्टनर्स हर 6 महीने बाद,
हाई रिस्क एक्सपोजर 2 से 3 वीक्स बाद प्लस रिपीट टेस्ट, नो सिम्टम्स बट सेक्सुअली एक्टिव, ईयरली स्क्रीनिंग। टेस्टिंग का मतलब प्रॉब्लम होना नहीं होता, टेस्टिंग का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेगमेंट 7 ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे एसटीडीज कंप्लीटली ट्रीटेबल हैं, कुछ मैनेजेबल है विद लॉन्ग टर्म केयर, लेकिन अर्ली डिटेक्शन ही की है। तो प्रिवेंशन के लिए कॉन्डम हमेशा यूज करें, रेगुलर टेस्टिंग कराएं, ओपन कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इंटरनेट मिथ से दूर रहें। याद रखिए एसटीडी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है। जितनी जल्दी पता चले उतनी ही आसानी से ट्रीट होता है। शर्म से ज्यादा डेंजर है इग्नोरेंस और साइलेंस से ज्यादा रिस्की होता है डिले। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की हेल्थ इससे सेफ हो जाए। और हाँ, अपनी बॉडी को जानना गंदी बात नहीं होती, इग्नोर करना जरूर रिस्की है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉट सो शाय एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए फिट तक।